राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को अमालगमेट करके किस तरीके से आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड कर सकते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आप एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को पढ़ते हैं उसके अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं। सबसे पहले आप प्लैनेट को देखते हैं, फिर नक्षत्र को देखते हैं, एस्पेक्ट्स को देखते हैं, दिग्बल को देखते हैं, दशा को देखते हैं, अंतरदशा को देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड। इसके अंदर कई बार मेन पॉइंट्स छूट जाते हैं। न्यूमरोलॉजी इज अ ओवरऑल व्यू जिसके अंदर से आप रेमेडीज डिफाइन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, बट वो आपको इतना क्लियर एक व्यू देता है इंसान के पर्सनालिटी के बारे में कि वही पर्सनालिटी के ट्रेट्स अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर उतार कर उसी नंबर को देखने की कोशिश करें तो पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड करना बड़ा ही इजी हो जाता है। या फिर जिस सेक्टर के अंदर इंसान का सबसे ज्यादा चित्त रहेगा, सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, वो फाइंड करना बड़ा ही इजी हो जाता है। तो इसी चीज को आगे मद्देनजर रखते हुए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिफाइन किया मैंने इस वीडियो के अंदर लेमन की लैंग्वेज में। आपको कुछ नहीं करना, जो स्ट्रक्चर मैं समझाने जा रहा हूं सिर्फ स्ट्रक्चर को आपको अप्लाई करना है अपने चार्ट के अंदर। आप अपने बारे में और बहुत ज्यादा चीजें जान पाएंगे। सबसे पहले ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मूलांक और भाग्यांक को आप कुंडली में किस तरीके से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बर्थ डेट अगर 15 है तो उसका मूलांक हो जाता है 6। अब इंस्पाइट ऑफ वॉट एवर बींग द लग्ना, वॉट एवर बींग द लग्नेश, आपको सिर्फ इतना देखना है कि कुंडली के अंदर शुक्र कहां पर बैठे हैं, क्योंकि 1 + 5 = 6 आपके मूलांक का मालिक बन जाता है शुक्र। कुंडली के अंदर जहां पर भी शुक्र बैठेगा, यानी कि जहां पर भी आपके मूलांक का मालिक बैठेगा, उस जगह पर आपकी लाइफ रिवॉल्व करेगी। आप वो चीज पाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, आप उस गोल की तरफ काम कर रहे हैं, वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, उस तरफ आपका चित्त होगा। सेकंड, भाग्यांक को किस तरीके से देखें। भाग्यांक यानी आपके पूरे बर्थ डेट, बर्थ ईयर और बर्थ मंथ का टोटल, जो टोटल होगा, जो आपके भाग्यांक का नंबर आएगा, जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर आपका भाग्यांक सिचुएटेड है, वहां से आपको हेल्प मिलेगी, वहां से आपको भाग्य का साथ मिलेगा टू अचीव योर मूलांक। तो ये दोनों को अलग कॉन्सेप्ट की तरह लेना है। मूलांक और भाग्यांक को यहां पर सेम नहीं लेना है। जहां पर भी आपके मूलांक का नंबर बैठेगा वहां पर आप काम करने की कोशिश करेंगे, वो चीज आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। और जहां पर भी आपके भाग्यांक का नंबर बैठेगा वहां से आप मदद लेने की कोशिश करेंगे, वहां से आपको मदद मिलेगी। अब कुंडली के अंदर एक बात देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर भाग्यांक स्ट्रांग हो जाता है मूलांक से ज्यादा, ऐसे इंसान की लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि उसको हमेशा अपने भाग्य का सपोर्ट मिलते रहता है। और अगर मूलांक ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है भाग्यांक से, इसका मतलब ऐसा इंसान अपने बलबूते पर कुछ करता है, यहां पर मेहनत ज्यादा होती है, भाग्य का साथ कम होता है। आपको ऐसे भी कुछ चार्ट्स देखने मिलेंगे जहां पर मूलांक भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और भाग्यांक भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब ऐसा जो इंसान होता है ये अपने बलबूते पर भी बहुत कुछ करता है और इसके पास भाग्य का साथ भी रहता है। ऐसे लोग अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी भी यहां पर स्ट्रांग देखने मिलती है, एट द सेम टाइम भाग्य का भी साथ देखने मिलता है। अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। इनमें से जितने ज्यादा पॉइंट्स आपके चार्ट के अंदर एप्लीकेबल होंगे उतना ज्यादा बेटर आपको सिचुएशन देखने मिलेगा। हम पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखेंगे, हम नेगेटिव पॉइंट्स भी देखेंगे, भाग्यांक और मूलांक दोनों के। फॉर एग्जाम्पल, किसी का भाग्यांक का मालिक अगर कुंडली के अंदर जाकर एक्सॉल्टेड हो जाता है, यानी कि आपका टोटल भाग्यांक अगर 6 आ रहा है और आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अगर एक्सॉल्टेड होकर बैठे, इसका मतलब ऐसे इंसान को हमेशा अपने भाग्य का साथ मिलता रहेगा। देखिए, न्यूमरोलॉजी आपके ओवरऑल व्यू को बताता है, तो यहां पर आप दशा अंतरदशा कंसिडर नहीं करेंगे। कितनी भी खराब दशा चलो, अगर आपका भाग्यांक एक्सॉल्टेड हो जाए तो ये हमेशा आपको साथ देते रहेगा। अगर आप मोदी जी के केस के अंदर देखेंगे तो उनका भाग्यांक 5 बनता है, यानी कि मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है। अब देखेंगे लाइफ के अंदर कितने भी अप्स एंड डाउन फेजेस आए, बट वो भाग्यांक ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उसी तरीके से अगर आपके कुंडली के अंदर आपका भाग्यांक एक्सॉल्टेड होकर बैठ जाता है तो ये अपने आप में एक राजयोगकारक स्थिति होती है। अगर भाग्यांक लग्नेश के साथ आकर बैठ जाए, ये भी बहुत अच्छा योग बनाता है, यानी कि इंसान जो होता है वो भाग्य के साथ पैदा होता है। अगर भाग्यांक भाग्य भाव के अंदर आकर बैठ जाए, यानी कि आपके कुंडली का जो नवम भाव होता है वो आपका भाग्य भाव होता है, और अगर आपके भाग्य का अंक आपके भाग्य भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का भाग्यांक बन जाता है 5 और बुध आकर नवम भाव के अंदर बैठ गए, तो इसका मतलब इसका जो भाग्यांक है वो इसके भाग्य भाव से जुड़ चुका है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर आपके भाग्यांक का मालिक आपके कुंडली के भाग्येश के साथ आकर बैठ जाता है, कंजंक्शन के अंदर देख लेता है या फिर एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लेते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। अगर आपके कुंडली के अंदर भाग्यांक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट, यानी कि आपका आत्मकारक का बन जाए, या फिर षडबल के अंदर बहुत अच्छे पॉइंट्स आ जाए, या फिर दिग्बल हो जाए, ये तीनों सिचुएशंस के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, जब भी आपका भाग्यांक आपका आत्मकारक बन जाएगा, ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे आपको भाग्य से बहुत सारी चीजें मिलने लग जाएगी अपने सोल को डेवलप करने के लिए। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनको प्रोफेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको डायरेक्टली बैठा बिठाया प्रोफेशन मिल जाता है, क्योंकि अब उनके आत्मा को क्या करना है वो इनका भाग्य डिसाइड करेगा। इनको भाग्य के थ्रू ही बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इनको डिसाइड नहीं करनी पड़ेंगी, इनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अगर भाग्यांक का जो मालिक है वो कुंडली के अंदर एक्सचेंज के अंदर आ जाए, ये अपने आप में राजयोग कारक स्थिति होती है। भाग्यांक अगर नीच भंग राजयोग के अंदर इंक्लूड हो जाए तो भी बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने होते हैं कि आपका भाग्यांक किस तरीके से कुंडली के अंदर काम कर रहा है। इनमें से जितने भी पॉइंट्स आपके कुंडली के अंदर एप्लीकेबल होंगे उतना स्ट्रॉन्गर आपका भाग्यांक एक्ट करेगा।
उसी तरीके से अगर आपके भाग्यांक का मालिक कुंडली के अंदर नीच राशि के अंदर आकर बैठ जाए, डेबिलेटेड हो जाए, 6, 8, 12 के अंदर जाकर बैठ जाए, 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ जाकर बैठ जाए, दिशाहीन हो जाए, षडबल के अंदर कम पॉइंट्स आने लगे, तो ये अच्छी सिचुएशन क्रिएट नहीं करता। ऐसे इंसान को ओवरऑल तरीके से अपने भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। देखिए, जब भी आपका भाग्यांक 6th हाउस से जाकर जुड़ेगा, इसका मतलब आपको रोग ऋण शत्रु पार करने के बाद ही अपने भाग्य का साथ में देखने मिलेगा। अगर आपका भाग्यांक अष्टम भाव के साथ जाकर जुड़ चुका है, तो जब भी आप भाग्य के अंदर राइज देखेंगे, किसी ना किसी की डेथ हो सकती है, यहां पर कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट आप फेस करेंगे। अष्टम भाव की चीजें एक्टिवेट होने के बाद ही आपको अपने भाग्य का साथ देखने मिलेगा। अगर भाग्य 12वें भाव से जाकर जुड़ चुका है, तो ये क्लियर बताता है कि इंसान अपने इस लैंड पर नहीं रह सकता जहां पर वो पैदा हुआ है। अगर ये घर से दूर जाएगा, फॉरेन लैंड्स जाएगा, जितना अपने आप को आइसोलेशन के अंदर रखेगा, जितना मेडिटेशन करेगा, मोक्ष की प्राप्ति के और बढ़ेगा, उतना ही इसका भाग्य साथ देगा। तो यहां पर कंडीशंस आ जाती है भाग्य प्राप्त करने के लिए। जो भी पॉइंट्स हमने भाग्यांक के लिए देखे, वही पॉइंट्स आपको अपने मूलांक के लिए भी देखने होते हैं, टू डिटरमाइन वेदर योर मूलांक इज स्ट्रॉन्गर और नॉट। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप मूलांक के लिए ऐड करेंगे, मूलांक को और बेटर तरीके से समझने के लिए। अगर आपके कुंडली के अंदर मूलांक जाकर एक्सॉल्टेड हो जाता है, यानी कि आपके मूलांक का मालिक जाकर एक्सॉल्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बर्थडे अगर 23rd को है, तो 2 + 3 = 5 कुंडली के अंदर अगर मर्क्यूरी जाकर एक्सॉल्टेड सिचुएशन के अंदर बैठ गया, तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बताता है। ऐसा इंसान जो होता है, उसका खुद पर फोकस बहुत ज्यादा होगा और वो खुद की मेहनत से बहुत कुछ बना सकता है। अगर मूलांक का मालिक जाकर 11वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाए, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। इंसान के पास जीवन भर पैसा आते रहता है, क्योंकि इसका जो मूल है, इसका जो बेस है, इसका जो रूट है, वही जाकर 11th हाउस से जुड़ चुका है। तो इसको हमेशा ये इनकमिंग और गेन्स देता रहेगा। अब जब आपने इंडिविजुअली चेक कर लिया होगा कि मूलांक और भाग्यांक किस तरीके से सिचुएटेड है आपके चार्ट के अंदर, अब इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप भी चेक करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मूलांक का मालिक आपके भाग्यांक के मालिक के साथ जाकर बैठ जाता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका मूलांक हो जाता है 5 और अगर आपका भाग्यांक हो जाता है 6, कुंडली के अंदर शुक्र और बुध साथ में आकर बैठ जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। यही संबंध अगर लगन से बन जाए तो भी ये बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके मूलांक का मालिक और अगर आपके भाग्यांक का मालिक 2, 12 बैठे हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे कि इंसान को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिकॉग्निशन के लिए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का मूलांक बन जाता है नंबर 3, यानी कि जो जुपिटर है वो उसके मूलांक के मालिक बन गए, और किसी का भाग्यांक अगर बन जाता है केतु, यानी कि नंबर 7, और अगर केतु और जुपिटर कुंडली के अंदर 2, 12 पोजीशन के अंदर बैठे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बताता है कि इंसान को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाएगा और कंटिन्यूसली ब्रेक्स आएंगे यहाँ पर। अब ये आपको प्लैनेट के कारक तत्व मिक्स करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसके परफेक्ट प्रेडिक्शन पे आ पाएंगे। यही अगर मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे से 311 के पोजीशन के अंदर बैठे हैं, तो इंसान स्ट्रगल करता है, घर से दूर जाता है, बट ये इंसान को ह्यूज सक्सेस दिलाता है। 311 जितना मैंने चार्ट्स के अंदर अप्लाई करके देखा है, मल्टीपल मिलियनेयर्स के चार्ट के अंदर आपको एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, जहां पर मूलांक और भाग्यांक 311 पोजीशन के अंदर बैठे हैं और भाग्यांक ज्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर आपको देखने मिलेगा। यानी कि ऐसा इंसान घर से दूर जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसको सक्सेस प्राप्त होती है। अगर मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे से पंचम नवम के पोजीशन के अंदर चले जाए चार्ट के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करता है। इंसान को हमेशा अपने भाग्य का साथ प्राप्त होता है। अगर मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे से 4, 10 की पोजीशन में चले जाए, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं करता है। जितना मैंने चार्ट के अंदर देखा है, ये इंसान को सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है। हर चीज के लिए यहां पर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अगर घर से दूर चला जाए, फॉरेन लैंड के अंदर चला जाए, तो अच्छे रिजल्ट देखने मिल सकते हैं। अगर मूलांक और भाग्यांक यहां पर 6, 8 पोजीशन के अंदर चले जाए, यानी कि अपने से 6ठे और 8वें पोजीशन के अंदर चले जाए, ये भी लॉस ऑफ लक बताता है कहीं ना कहीं। ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है जीवन के अंदर, और ट्रैवलिंग इतना ज्यादा फायदा इसको नहीं देती है। शादी के बाद भाग्य का राइज ऐसे लोगों को देखने मिल सकता है। अब मैंने आपके साथ जो भी पॉइंट्स शेयर किया है, होप आप सभी को वो पॉइंट्स क्लियर होंगे। यही पॉइंट्स अब हम कुछ सेलिब्रिटीज के चंद्र कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे किस तरीके से काम होता है, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। अब आपके सामने आप जो कुंडली देख रहे हैं, वो मुरलीकांत पेटनेकर की कुंडली है। चंदू चैंपियन जो कार्तिक आर्यन की नई मूवी आई है, उसकी रियल लाइफ कैरेक्टर, बड़ी ही इंस्पायरिंग मूवी थी एंड इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। तो मुझे लगा कि ये चार्ट हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड करने के लिए थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो इनका बर्थ डेट अगर आप देखेंगे तो 1 नवंबर 1944 बर्थ डेट होता है। 1 नंबर यानी कि सूर्य इनके मूलांक के मालिक बन जाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले के सेशन के अंदर डिस्कस किया, जहां पर भी कुंडली के अंदर आपका मूलांक सिचुएटेड होगा, वहां पर आप काम करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा अपने लाइफ के अंदर, और वो जितने अच्छे सिचुएशन के अंदर होगा उतना ईजी आपके लिए होगा वो चीज़ हासिल करना। और अगर वो अच्छे सिचुएशन के अंदर नहीं होगा तो आपको डिफिकल्टी यहाँ पर देखने मिलेगी। तो मूलांक यानी कि नंबर 1 सूर्य यहाँ पर बन जाते हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कंप्लीट नंबर 1 है ये।
तो 1 इट इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 8, इट इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 9, इट इज कंप्लीटली 1। तो सूर्य की क्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इंसान के अंदर, और सूर्य आकर सप्तम भाव के अंदर नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये क्लियरली बताता है कि इंसान रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा तड़पेगा, रिस्पेक्ट के लिए उसको बहुत काम करना पड़ेगा, फिर जाकर यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल पाएगी, क्योंकि मूलांक स्ट्रॉन्ग कंडीशन के अंदर नहीं है। बट अगेन यहाँ पर एक स्पेशल फैक्टर आपको देखने मिलेगा, सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव के अंदर, अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव के अंदर, यानी कि शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं और अष्टम भाव के जो मालिक है मंगल वो सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं। तो सप्तम और अष्टम का कनेक्शन, यानी कि अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए पहले अष्टम भाव की चीजों से गुजरना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल इंजरीज से गुजरना पड़ेगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिलेगी, और उसके बाद ही अपने सूर्य को अचीव कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले उन्होंने बॉक्सिंग ट्राई करी, फिर उसके बाद में इंजरी हुई और उनके बैकबोन के अंदर यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर उन्हें इंजरी हुई, जिसकी वजह से वो कभी खड़े नहीं हो पाए, और फिर पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने अपना नाम कमाया। तो मंगल यहाँ पर सूर्य के साथ बैठा है जो हारने नहीं दे रहा है, और ये एक्सचेंज जो है ये अपने आप में अष्टम भाव की चीजें भुगतने के बाद इंसान को नेम फेम और राइज दिलाया। तो ये तो हो गई इनकी मूलांक की बात और इनकी इच्छाओं की बात, तो जीवन भर अपने आप को प्रूव करने के लिए लड़ा। बट यहाँ पर भाग्यांक का सपोर्ट नहीं होता तो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते। इनका भाग्यांक हो जाता है नंबर 8। शनिदेव यहाँ पर तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, नवम पंचम योग बना रहे हैं अपने मूलांक के साथ। तो आप देखेंगे भाग्य का यहाँ पर सपोर्ट ऐसे इंसान को देखने मिलेगा। अब यहाँ पर हम कुंडली के अंदर कुछ और कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ना हम गुरु को कंसिडर करेंगे ना किसी और चीज को कंसिडर करेंगे, वो उस पर मैं आगे आऊंगा कि किस तरीके से उस चीज को एनालाइज करेंगे। बट अगर ओवरऑल तरीके से यहाँ पर बात करने की कोशिश करें कुंडली की, तो शनिदेव यहाँ पर जो इनके भाग्यांक के मालिक बनते हैं तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठे। तो पहली बार जब इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप कमाने की कोशिश की, वो बॉक्सिंग के अंदर कमाने की कोशिश की, तीसरा भाव आपके हाथों का भाव आया। तो यहाँ पर अपने सूर्य को यानी कि अपनी रिस्पेक्ट को किस तरीके से अचीव किया, तीसरे भाव की मदद से, यानी कि अपने हाथों से, जहां पर इनके शनिदेव प्लेस्ड है। जब ये पैरा ओलंपिक्स के अंदर आगे जाकर लड़े तो भी स्विमिंग किया इन्होंने, स्विमिंग कहां पर, फिर से हाथों का यूज किया, तीसरा भाव। तो भाग्य कहां पर राइज हुआ, जब इन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया जहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अपने मूलांक को अचीव करने के लिए यहां पर भाग्यांक का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने हाथों का इस्तेमाल किया, और ये पॉजिटिव क्यों हो गया, नवम पंचम योग की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब इसी चीज को अगर आपको एक स्टेप और आगे लेकर जाना है तो मूवी के अंदर आप देखेंगे कि उन्हें गुरु बहुत अच्छे मिले, और गुरु अच्छे मिलने के कारण कंटिन्यूस सपोर्ट रहा। तो आप देखेंगे कि भाग्य का जो मालिक है वो जाकर 5th हाउस के अंदर बैठा है, तो गुरु यहाँ पर पॉजिटिवली बैठा हुआ है। तो अगर आपको भाग्य को ओवरऑल तरीके से चेक करना है तो आप इस शनि को कंसिडर करेंगे, और वो भाग्य के अंदर एक सपोर्टिंग फैक्टर को अगर चेक करना है तो आप नवम भाव को कंसिडर करेंगे। तो आई होप आपको ये ओवरऑल तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सूर्य जो सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं, अपना नेम बनाने के लिए, अपना फेम आगे लेकर जाने के लिए इन्होंने जीवन भर काम किया, और यूटिलाइजेशन कौन से हाउस का किया, 3rd हाउस का किया, जहां पर इनके भाग्यांक बैठे हुए हैं जो शनिदेव बनते हैं। एक और आप बड़ी ही खास बात देखेंगे जो मूवी के अंदर भी बताई गई है, इन्होंने गवर्नमेंट के अवार्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फाइट किया, गवर्नमेंट्स के रिकग्निशन के लिए, सूर्य के लिए अगेन बहुत ज़्यादा फाइट किया जो इनके मूलांक का मालिक बनता है। और यहाँ पर मंगल बैठने के कारण ये इनको हथियार डालने नहीं देता, कंटिन्यूसली यहाँ पर सपोर्ट देता रहता है। दूसरा आप मेजर फैक्टर देखेंगे क्यों हम आज इनके बारे में बात कर रहे हैं, सूर्य ने किस तरीके से फेम दिया, सूर्य लीब्रा की राशि में है, शुक्र यहाँ पर मालिक बनते हैं, शुक्र मतलब आपके फिल्म इंडस्ट्री के कारण आज हम उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनके ऊपर एक मूवी बनी है। तो सूर्य ने किस तरीके से अपना फेम दिया, मूवी के थ्रू अपना फेम दिया, और यहाँ पर कि क्या उनके लिए काम किया जो इनका भाग्य है, जो इनके हाथों का मालिक बनता है। सो दिस इज द सेकंड हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप दिलजीत दोसांझ का है, जो रिसेंटली एक अमेरिकन टॉक शो पर भी आया जिमी फैलन के, जो एक बहुत बड़ी बात है इंडियन के लिए, एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या है इस चार्ट के अंदर इतना स्पेशल, और किस तरीके से आप पर्पस ऑफ लाइफ ओनली थ्रू न्यूमरोलॉजी देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले चार्ट के अंदर देखा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी का यूज करके हम बहुत कुछ यहाँ पर देख पाए इंसान की लाइफ के बारे में, ओवरऑल पर्पस ऑफ लाइफ। उसी तरीके से 2 मिनट के लिए आप प्लीज एस्ट्रोलॉजी को भूल जाइए, ऑफकोर्स बाद में हम सिग्निफिकेशन ऐड करेंगे टू गो मोर डीपर, बट एक बेसिक को समझने की खाली कोशिश करिए। इनका बर्थ डेट बनता है 6 जैन 1984, 6 नंबर, यानी कि शुक्र का यहाँ पर मूलांक बन जाता है। अब यहाँ पर आप अगेन सेम केस देखेंगे, दिस इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ 15 और 24, दिस इज पर्टिकुलरली 6। तो शुक्र की क्वालिटीज आपको बली तरीके से देखने मिलेगी। शुक्र यानी कि आपके आर्ट के कारक 11वें भाव के अंदर आकर बैठे हैं, और 11वां भाव आपके लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप्स का होता है, आपके सर्कल का होता है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और दुनियादारी का होता है बेसिकली, ये राहु का भाव है। यहाँ पर शुक्र का आके बैठना तो अपने क्लियरली बताता है कि ही विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप्स। अभी एक और स्पेशल फैक्टर आप देखेंगे, मूलांक अगेन यहाँ पर एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ चुका है। जैसे कि हमने लास्ट हॉरोस्कोप के अंदर भी देखा, मूलांक एक एक्सचेंज का हिस्सा था, और जैसा कि आप देख सकते हैं
कि 10th हाउस का मालिक 11th हाउस के अंदर, 11th हाउस का मालिक 10th हाउस के अंदर, यानी कि 10th हाउस के मालिक जो शुक्रदेव बनते हैं वो 11th हाउस के अंदर जाकर बैठे हैं, जो मूलांक भी बनते हैं, और 11th हाउस के मालिक जो मंगल देव बनते हैं वो 10th हाउस के अंदर आकर बैठे हैं। तो मूलांक एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ गया, यानी कि एक्सट्रीमली स्ट्रांग बनाता है ये पर्सनैलिटी को, बहुत ही ज्यादा अपीलिंग बनाता है पर्सनैलिटी को, बिकॉज यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई और पर्पज ऑफ लाइफ लोगों को दिखकर आएगा। अब एक और बात आप नोटिस करिए कि मूलांक के साथ यहाँ पर केतु आकर बैठा हुआ है जो स्पिरिचुअलिटी का कारक है। जैसे वो बार बार अपने वीडियोस के अंदर कहते हैं कि 2020 के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और जैसे ही वो स्पिरिचुअल बने उनको एक्सट्रीम फेम देखने मिला अपने जीवन के अंदर। तो जैसे ही मूलांक केतु के साथ आकर कनेक्ट हुआ, कोई भी रीजन की वजह से इंसान को एक्सट्रीम नेम फेम देखने मिला, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पूरे तरीके से आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। उनकी बातें भी अगर आप देखेंगे तो योगा के बारे में बातें करते हैं, वो पीस के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं, हार्मनी के बारे में बात करते हैं। तो मूलांक जो आपकी बॉडी है, जैसे ही उसने इस केतु को अपनाने की कोशिश की, आपको यहाँ पर ब्यूटीफुल रिजल्ट देखने मिला है। तो देखिए अपने आप में ये राजयोगकारक स्थिति बन जाती है कि एक्सचेंज के अंदर मूलांक का आ जाना या फिर मूलांक किसी एक्सचेंज के साथ बैठ जाना, जो कि हमने पिछले चार्ट के अंदर भी देखा। अब यहाँ पर बात करते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक देखिए, ये चंद्र कुंडली हम कंसिडर कर रहे हैं, तो भाग्यांक यहाँ पर सप्तम भाव के मालिक, भाग्यांक के चंद्रमा है, चंद्रमा सप्तम भाव के मालिक बनकर लगन के अंदर बैठे हैं। अब आप देखेंगे मूलांक 11वें भाव से कनेक्टेड है और भाग्यांक यहाँ पर सप्तम भाव का मालिक है, दोनों ही भाव यहाँ पर पब्लिक के हैं। तो ये क्लियरली फेम को बताता है, बिकॉज नाउ द प्रोफेशन विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू पीपल, पब्लिक इन जनरल, बिकॉज 7th हाउस एंड 11th हाउस, लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप्स एंड योर पार्टनरशिप्स। अब यहाँ पर भाग्यांक की बात करते हैं तो इनका भाग्यांक नंबर 2 हो जाता है, जो कि चंद्रमा से रूल होता है। अब देखिए चंद्रमा अपने आप के अंदर इमोशंस के कारक हैं, लव के कारक है, आर्ट के कारक हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उसके कारक है। तो बेसिक चंद्र कुंडली भी अगर कंसिडर की तो सप्तम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठना, यानी कि पब्लिक आपको किस तरीके से परसीव करेगी, इंसान का ध्यान हमेशा उधर ही रहेगा और वो अपने आप को जीवन भर डेवलप करते रहेगा। और मूलांक का जो मालिक है, जो कि शुक्रदेव बनते हैं, वो 11वें भाव के अंदर आकर बैठे हैं। सो आप देख सकते हैं कि मूलांक और भाग्यांक बोथ आर कनेक्टेड टू द हाउसेज विच आर ऑफ पब्लिक डीलिंग्स। तो आप जरूर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो होगा वो फेमस हो सकता है अगर ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बनता है, और पब्लिक से हमेशा कोई ना कोई यहाँ पर आपको रिलेशनशिप देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए कि चंद्रमा भाग्यांक बनते हैं, जितना लोगों के इमोशंस को समझेंगे, जितना उनको शांति देने की कोशिश करेंगे, जितना उनको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, उतना इनको भाग्य यहाँ पर साथ देगा। तो चंद्रमा शुक्र का यहाँ पर एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि जब मूलांक और भाग्यांक एक दूसरे से 311 का पोजीशन बना लेंगे और इंसान जैसे ही घर से दूर जाएगा, इसको मल्टीपल भाग्य के अंदर राइज देखने मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि 18 साल के थे तब वो घर छोड़ चुके थे, और उसके बाद जितना वो घर से दूर जाते गए उतना उनको राइज देखने मिला। फॉरेन कंट्री की तरफ जैसे ही रुख बढ़ा, कनाडा की तरफ और ज्यादा राइज देखने मिला। और वही चीज कुंडली भी कंफर्म करती है, क्योंकि 3 प्लैनेट आपको इनके भाग्य भाव के अंदर भी देखने मिलेंगे। सो कितना ब्यूटीफुल तरीके से आप न्यूमरोलॉजी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि शुक्र का केतु के साथ बैठना, यानी कि मूलांक का केतु के साथ बैठना, अपने आप में इंसान को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाया। और चंद्रमा जो कि सप्तम भाव के मालिक लगन के अंदर आकर बैठे हैं, तो नेम फेम और सब कुछ दिला रहा है यहाँ पर चंद्रमा। सो दिस इज द थर्ड हॉरोस्कोप विच वी आर एनालाइजिंग। ये विराट कोहली की चंद्र कुंडली है। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट आप देखेंगे तो इनका जो जन्मदिन है वो 5 नवंबर को आता है, और लगन के मालिक भी यहाँ पर बुध देवता बनते हैं और 5 के मूलांक के मालिक भी बुध देवता बनते हैं। तो यहाँ पर एक डबल पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। सबसे पहले मूलांक का दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठना, ये क्लियरली बताता है कि इंसान बहुत ज़्यादा धन कमाएगा, अपने आप में ये राजयोगकारक स्थिति होती है। अब मूलांक का जो मालिक है बुध देवता, वो सूर्य के साथ बैठे हुए, यानी कि सूर्य की क्वालिटीज इंसान के अंदर होगी। और अगर आप इनका पेट नेम देखेंगे तो भी किंग कोहली के नाम से इनको बुलाते हैं। बट यहाँ पर लीडरशिप के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलेगी। जैसे ही वो इंडिया के कैप्टन बने थे, वहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिली, कैप्टनशिप छोड़नी पड़ी। सूर्य नीच राशि के अंदर बैठे हैं, बट पूरी क्वालिटीज बुध यहाँ पर उठाएगा, तो किंग जैसे ही इंसान बिहेव करता है। बट ये सारी चीजें तब भी ही पॉसिबल होंगी जब आपको भाग्यांक का यहाँ पर साथ देखने मिलेगा। अब देखिए अपने आप में ये चार्ट कितना ज्यादा स्पेशल हो जाता है। मूलांक का जो मालिक है, जो बुध देव बनते हैं, वो भाग्यांक की राशि के अंदर बैठे हैं, और भाग्यांक के जो मालिक बनते हैं वो मूलांक की राशि के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, डेबिलिटेशन को छोड़ दीजिए, नक्षत्र को छोड़ दीजिए, बट सिर्फ बेसिक देखिए। मूलांक का जो मालिक है वो भाग्यांक के साइन में बैठना, भाग्यांक का मालिक अपने मूलांक के साइन के अंदर बैठना। मूलांक यानी आपका खुद का शरीर और आप जो करना चाहते हैं, भाग्य के साइन के अंदर जाकर बैठ गया, मतलब इंसान जो भी काम करेगा उसको भाग्य का यहाँ पर पूरा सपोर्ट देखने मिलेगा। तो ये अपने आप में एक और राजयोगकारक स्थिति बन गई। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले के सेक्शन के अंदर भी डिस्कस किया, कि जो भी प्लैनेट्स एक्सचेंज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे वो अपने आप में स्पेशल हो जाते हैं। 2 इल्यूमिनरी प्लैनेट्स सूर्य और चंद्रमा अपने आप में रॉयल जो प्लैनेट्स है, वही इस एक्सचेंज के अंदर मूलांक और भाग्यांक के अंदर इंक्लूड हो गए जाकर। तो ये क्लियरली बताता है कि मदर फादर का कर्म और मदर फादर की ब्लेसिंग्स की वजह से इंसान बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। और मूलांक का दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठना मतलब इंसान पैसा कभी नहीं छोड़ता है।
छोटा भी काम करेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा, यहाँ पर ये क्लियरली नज़र आता है। और जैसा आप सभी को पता है अश्नीर ग्रोवर की स्टोरी, कि टीम के 11 मेंबर एक तरफ और उनके चार्जेस एक तरफ, और विराट कोहली ने जो चार्ज किया था प्रमोशन के लिए वो एक तरफ था। तो ये एक्सट्रीम रिच बताता है इंसान को, और अपने आप में शुक्र जो वैभव के कारक हैं, और 5 नंबर जो अपने आप में बहुत ज़्यादा लकी होती है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग को भी बताता है कहीं ना कहीं। सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी बहुत कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है इंसान के पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में। तो आई होप आपको नजर आ गया होगा कि किस तरीके से आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को अमालगमेट करके पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं। एक और स्पेशल फैक्टर की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, आपने सभी चार्ट्स के अंदर देखा होगा कुछ ना कुछ डेबिलिटेशन या एक्सॉल्टेशन से रिलेशन बनता है प्लैनेट्स का। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट डेबिलिटेड होकर एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब उसकी इच्छा बहुत ज्यादा है इंसान के अंदर। कोई भी प्लैनेट आपको डेबिलिटेड तभी मिलता है जब उसकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है। आपके कुंडली के अंदर फॉर एग्जांपल पंचम भाव में कोई डेबिलिटेड प्लैनेट बैठा है, तो आप पावर के बहुत ज्यादा भूखे होंगे, आप रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा भूखे होंगे। सेकंड हाउस के अंदर आपको डेबिलिटेड प्लैनेट मिलेगा, तो ऐसे इंसान की धन कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर जब एक्सचेंज के अंदर एक डेबिलिटेड प्लैनेट आ जाता है, इसका मतलब वो इंसान अब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उस चीज के पीछे काम करता है और एक्सचेंज उस चीज को सक्सेसफुल बनाता है। अब हम हमारे सब्सक्राइबर्स के भी कुछ चार्ट्स लेंगे और यही चीजें सब्सक्राइबर के चार्ट के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आप पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, जिनका नाम खुशी श्रॉफ है। तो ये हॉरोस्कोप हमने सिलेक्ट किया था फॉर एनालाइजिंग वीडियो के लिए। तो आप देखेंगे इनका मूलांक जो होता है वो 31 बनता है। तो राहुदेव 3 + 1 = 4, राहुदेव इनके मूलांक के मालिक बनकर सप्तम भाव के अंदर आकर बैठे हैं। तो आप देखेंगे ऐसे इंसान का मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे, या तो मैरिज करना है या तो मैरिज नहीं करना है। यहाँ पर राहुदेव आकर बैठे हैं। अब राहुदेव आप देखेंगे कि चंद्रमा के साइन के अंदर आकर बैठे हैं, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, क्योंकि मूलांक ही आकर यहाँ पर चंद्रमा के भाव के अंदर बैठ चुका है। चंद्रमा यहाँ पर आस्पेक्ट भी कर रहा है इस चीज़ को। देखिए, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि राहुदेव सप्तम भाव के अंदर आकर बैठे मूलांक के मालिक, मतलब ये शादी के बाद मेजर चेंजेस को बताता है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपको ओवरऑल कुंडली से पता पड़ेगा। अब अगर इनके भाग्यांक की बात करें तो मंगल देव इनके भाग्यांक के मालिक बनते हैं, 9 नंबर इनका भाग्यांक होता है। अब आप देखेंगे भाग्यांक स्व राशि का बैठा हुआ है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट चौथा भाव अगर आप देखेंगे जहां पर मंगल डेबिलिटेड होते हैं भाव वाइज, तो मंगल डेबिलिटेड है, तो यहाँ पर भाग्यांक दोनों वे से काम करेगा, अच्छे वे में भी काम करेगा, नेगेटिव वे के अंदर भी काम करेगा। एक नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं और एक उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, क्योंकि 4th हाउस के अंदर जुपिटर जो होते हैं वो एक्सॉल्टेड होते हैं, एंड शनिदेव आप देखेंगे राशि वाइज यहाँ पर नीच बैठे हैं। तो भाग्य यहाँ पर कभी साथ देगा और कभी साथ नहीं देगा। बट अगर आप देखेंगे कि भाग्यांक के मालिक इस कुंडली के अंदर कौन बनते हैं, 11वें भाव के मालिक बनते हैं, जो कि चौथे भाव के अंदर आकर बैठे हैं। 11वें भाव आपके बड़े भाई बहन का होता है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख पाता है कि बड़े भाई बहनों की वजह से भाग्य का साथ यहाँ पर देखने मिल सकता है, या फिर मदर के वजह से भाग्य का साथ देखने मिल सकता है, क्योंकि आपको मूलांक और भाग्यांक के अंदर एक कॉमन पॉइंट देखने मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राशि कौन सी आ गई, कर्क राशि आ गई, और ये चौथा भाव कौन सा हो गया, चंद्रमा का भाव हो गया। चंद्रमा मूलांक को देख भी रहा है, तो ऐसा इंसान जो होता है मदर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मदर के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेगा उतना भाग्य के अंदर राइज देखने मिलेगा। बट दिस मूलांक का पोजीशन इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक, ये क्लियरली दिख कर आता है। तो ऐसे इंसान को सोच समझ के शादी और पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, और इसका हमेशा एक इंटेंशन रहेगा कि मैं जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पार्टनरशिप निभाने की कोशिश करूँ। तो ये बेसिक तरीके से आप देख सकते हैं कि इनका जो लाइफ है वो या तो मैरिज और पार्टनरशिप्स के अराउंड रिवॉल्व होगा, और इनको जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इनको अपने घर से मिलेगा, अपने सिबलिंग से मिलेगा और अपने मदर से मिलेगा। तो इनके भाग्य का राइज इनके मदर और इनके सिबलिंग्स की वजह से होगा। सो दिस इज द सेकंड हॉरोस्कोप जो हम एनालाइज करेंगे हमारे सब्सक्राइबर का। इनका नाम अपराजिता है। इनका मूलांक बन जाता है 23, 2 + 3 = 5। बुध देव इनके मूलांक के मालिक बन जाते हैं, जो 12वें भाव के अंदर आकर बैठे हैं। एक और स्पेशल बात, जस्ट लाइक विराट कोहली हॉरोस्कोप, लगन के मालिक भी यहाँ पर बुध देव बन के 12वें भाव के अंदर जाकर बैठे हैं। तो ये क्लियरली बताता है कि इंसान का हमेशा कनेक्शन बना रहेगा स्पिरिचुअलिटी से और फॉरेन लैंड से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 12वें भाव का मालिक भी 12वें भाव के अंदर बैठा है, और लग्नेश के साथ और मूलांक के साथ यहाँ पर आकर बैठा है, तो ये एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल योग बनाता है। अब ऐसा जो इंसान होता है कोई ना कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस करता ही होगा, यानी कि रेकी करता है, प्राणिक हीलिंग करता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप देखने मिलेगा, नहीं तो ये पोजीशन एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगी। और मूलांक जहां पर बैठता है वहां पर प्रयत्न हमेशा इंसान करते रहता है, तो या तो फॉरेन लैंड्स के लिए प्रयत्न करते रहना, या तो ऑकल्ट के अंदर कुछ ना कुछ हासिल करना। अपार्ट फ्रॉम दिस इनका भाग्यांक भी 5 बनता है। तो भाग्य का राइज कब होगा, जब ये स्पिरिचुअल साइंसेस के अंदर जाएंगे तभी ही भाग्य का भी आपको राइज देखने मिलेगा। तो ये अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाती है मोक्ष के लिए। ऐसे जो लोग हो जाए बहुत ज्यादा काइंड होते हैं और जीवन के अंदर लॉसेस फेस करते हैं, और फिर बाद में जाकर इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर इसी चीज को और एक लेवल डीप जाकर एनालाइज करना है, तो इनका जो बर्थडे है 2 + 3 = 5, तो 2 की एनर्जीज भी कंसिडर करेंगे, 3 की एनर्जीज भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा को आप देखेंगे, चंद्रमा 11वें भाव के मालिक बनकर लगन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये क्लियरली बताता है इनका कोई ना कोई पब्लिक रिलेशन हो सकता है, पब्लिक के अंदर ये काम कर सकती हैं। और जहां तक 3 नंबर की बात करें, बृहस्पति एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं 11वें भाव के अंदर, केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये अगेन
मूलांक को सपोर्ट करता है कि मूलांक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका है और मूलांक का एक एलिमेंट जो कि नंबर 3 है गुरु, वो भी केतु के साथ बैठा है, तो ये एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो जब आप हॉरोस्कोप को न्यूमरोलॉजी के साथ मिलाकर देखते हैं तो ये क्लियरली बताता है कि ये बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो जैसे कि रेकी के कोर्सेज हो गए, प्राणिक हीलिंग के कोर्सेज हो गए, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, ये सारा काम ये कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं और एक बहुत अच्छा टीचर बन सकते हैं। तो पर्पस ऑफ लाइफ बहुत अच्छे तरीके से आप ये डिफाइन कर सकते हैं। और चंद्रमा का नंबर आ गया मतलब फेमस होने के भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। फॉरेन लैंड के साथ भी आपको कोई ना कोई यहाँ पर कनेक्शन इनका देखने मिलेगा। सो दिस इज द लास्ट हॉरोस्कोप फॉर द डे। इनका नाम रतन लोहार है। इनका मूलांक बन जाता है 6। अब जैसा कि हमने पहले के सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी मूलांक 6, 8 या 12 से कनेक्ट हो जाएगा, इंसान को हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। थोड़ा भी कुछ हुआ तो बहुत जल्दी बुखार आ सकता है, बहुत जल्दी बॉडी पेन शुरू हो सकता है। मूलांक 6 बन जाता है, शुक्र 6ठे भाव के अंदर आकर बैठे हैं, तो ये बताता है बॉडी यहाँ पर वीक है। अब यहाँ पर मूलांक 6 बन जाना मतलब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है पैसे कमाने की, और 6ठे भाव के अंदर मूलांक का बैठना यानी कि रोग ऋण शत्रु से लड़ने के बाद ही ऐसा इंसान पैसे कमा पाएगा। मूलांक का केतु के साथ बैठना ये अपने आप में इंसान को बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर ही स्पिरिचुअल बनाता है। जितना मैंने नोटिस किया है, जब भी शुक्र मूलांक बन के केतु के साथ बैठता है तो एक ब्रेकअप के बाद सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है, जहां पर से भाग्य का राइज देखने मिलता है। अगर इनके भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक इनका बन जाता है 4, जो कि राहु देव हैं, स्व राशि के अंदर बैठे हैं, तो भाग्यांक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पोजिशन में यहाँ पर बैठा हुआ है और मूलांक को आस्पेक्ट भी कर रहा है। तो भाग्य का हमेशा सपोर्ट ऐसे इंसान को देखने मिलता रहेगा, बट फाइट लगी रहेगी यहाँ पर। अब भाग्य का सपोर्ट कैसे मिलेगा? जब ये राहु के कार्य करेंगे। देखिए राहु एक्वेरियस के अंदर भी बैठा हुआ है, तो इंटरनेट से रिलेटेड काम, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम, और अगर फॉरेन कंट्री में जाकर काम करने लगे तो भाग्य का पूरा साथ देखने मिलेगा। तो आप देखेंगे कि लाइफ किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, 6ठे भाव और 12वें भाव के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। अगर लाइफ को बेहतर बनाना है तो भाग्यांक की ओर बढ़ना होगा, यानी कि फॉरेन लैंड्स की तरफ बढ़ना होगा। और अगर मूलांक को यहाँ पर बेटर करना है तो शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है, जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। सो आई होप आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू एक बेसिक आइडिया आ गया होगा किस तरीके से आप पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, या फिर किस एरिया के अराउंड आपका लाइफ रिवॉल्व होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसी चीज को अगर आप दशा के थ्रू देखना चाहते हैं, सिर्फ न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के थ्रू, तो आपको पूरे बर्थ डेट को यहां पर कंसीडर करना होता है। फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है 21 मई 1999, तो 21 मई 2 + 1 = 3। तो लाइफ का जो पहला हिस्सा है, लाइफ का जो पहले 20 साल है, वहां पर गुरु बहुत प्रबल तरीके से काम करेगा। और मे मतलब 5 नंबर किसका होता है? बुध का होता है। तो जो सेकंड हिस्सा होगा उसकी लाइफ का, सेकंड 20 ईयर्स होंगे लाइफ के, तब बुध बहुत ज्यादा काम करेगा और गुरु जो है वो कम तरीके से काम करेगा। और तीसरा फेज जो होगा लाइफ का वो 1999, अगर आप इसका एडिशन करेंगे तो 2 + 8 = 10। एक नंबर यहां पर आता है, एक नंबर सूर्य का होता है। तो लाइफ का जो आखिरी फेज होगा वहां पर सूर्य ज्यादा काम करेगा। तो इस तरीके से जब आप इस चीज को दशा के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे तब आप स्पेशल इवेंट्स पर आ सकते हैं। क्योंकि अगर सूर्य की अंतरदशा किसी के लास्ट 20 ईयर्स के अंदर चल रही है और उसका ईयर का जो टोटल है वो सूर्य का नंबर आ रहा है, तो आपको देखना होगा कि सूर्य किस तरीके से पहले 2 नंबर के साथ मिक्स हो रहा है या पहले 2 नंबर के साथ क्या संबंध बना रहा है। उस पर से आप देख सकते हैं क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। ये एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जो मैं काफी सारे चार्ट्स के अंदर अप्लाई कर चुका हूं स्पेशल इवेंट्स निकालने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र।